हेलो दोस्तों, मैथ फाउंडेशन क्लास में आपका फिर से स्वागत। मैं आज प्रॉफिट लॉस का आपको फाउंडेशन बताऊंगा और बहुत ही मस्त तरीके से अपना फाउंडेशन क्लासेस चल रहा है, बेस्ट तरीके से, बिंदास तरीके से। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार दिल भेज दीजिएगा। आज के सेशन के लिए सभी तैयार हैं? तो हम लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का फाउंडेशन जानते हैं। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से। अब पूरा देखना, लाभ बोलते हैं इसको। और हानि कब होती है? जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से। एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएंगी आपको। एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी और मैं उसको 22 रुपए में बेच रहा हूं। अब दो बातें मेरी याद रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। और मुझे हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर हानि, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। और मुझे हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर हानि, नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। पूरे प्रॉफिट लॉस में आपको कुछ पता हो या ना हो पता हो, तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसे पूरी बात ध्यान से देखना, अगर मैंने कोई चीज 20 में खरीदी और मैं उसे 22 में बेच रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि लाभ कितना है, तो तुरंत आप बोल दो कि भैया 2 रुपए का लाभ है। कितने रुपए का लाभ है? 2 रुपए का। अगर मैं पूछूं कितने रुपए का लाभ है, तो 2 रुपए का लाभ है दोस्तों। 2 रुपए का लाभ है। 2 रुपए का लाभ है। अगर मैं पूछूं कितने रुपए का लाभ है, तो आप तुरंत बोल दो 2 रुपए का लाभ है। अगर मैं पूछूं कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो 2 रुपए का लाभ है 20 पर। 2 रुपए का लाभ है 20 पर और गुणा 100। 2 रुपए का लाभ 20 पर, 2 रुपए का लाभ 20 पर, 2 रुपए का लाभ 20 पर, 2 रुपए का लाभ 20 पर गुणा 100। 2 रुपए का लाभ 20 पर गुणा 100, तो 20 से 100 को काटूंगा 5 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 10% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 10% का लाभ हो गया। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, छोटी सी बात है ये तो लाभ में और लाभ प्रतिशत में अंतर होता है। अब कुछ बेसिक बातें जानते हैं प्रॉफिट लॉस की और कुछ बेसिक फाउंडेशन जानते हैं। अब ध्यान से देखना, एक पुस्तक, पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक 1,000 रुपए में खरीदी गई और 1,200 रुपए में बेची गई, इसमें होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। लाभ हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक सीधा सा सिद्धांत है, कोई चीज 1,000 में खरीद रहे हैं, 1,200 में बेच रहे हैं। अगर पूछा कितने रुपए का लाभ हो गया, तो मैं बोल दूंगा कि मुझे 200 रुपए का लाभ हो गया। अगर मैं पूछूं कि मुझे कितने रुपए का लाभ है, 200 रुपए का लाभ है। अगर मैं पूछूं कि मेरा लाभ प्रतिशत कितना है, तो याद रखना इसमें और इसमें अंतर है। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 200 रुपए का लाभ 1,000 पर और गुणा 100। 200 रुपए का लाभ 1,000 पर गुणा 100। 200 रुपए का लाभ 1,000 पर गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो हम बोल सकते हैं कि हमें बाबा 20% का लाभ हो जाएगा। हमें 10% नहीं, 20% का लाभ हो जाएगा। इसमें 20% का लाभ होगा। बेसिक्स है, आप प्रॉफिट लॉस का बेसिक फाउंडेशन सीख सकते हैं। आबरा का डाबरा, गीली गीली छू। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, उसका विक्रय मूल्य क्या है? अब पूरी बात ध्यान से देखना कि अगर मैं किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा हूं,
अगर मैं किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा हूं तो 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है। 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है, 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है। तो 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य 9, तो क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 9। 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि, तो क्रय मूल्य 10, 1 रुपए की हानि, तो विक्रय मूल्य 9। अब गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से कंपेयर करते हैं, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर करते हैं। और क्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? जल्दी से बताओ, क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है आपका क्रय मूल्य दे रखा है आपका 70। तो बाबू 7 गुना, तो मैं इसका 7 गुना कर दूंगा, 9 7 63, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 63 रुपए आ जाएगा, 63 आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्लियर? अब विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछे उल्टा, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से, और विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? एक कुर्सी को 639 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि, क्रय मूल्य 10, 1 रुपए की हानि, तो विक्रय मूल्य 9, और विक्रय मूल्य दे रखा है 639, 9 7 63, 9 एकम 9, 71 गुना। तो इसका 71 गुना कर लेंगे, 10 का 71 गुना करेंगे, 710, 710 इज द राइट आंसर। 710 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, 710। 710 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? हाँ है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब ध्यान देना कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, हमारे लागत मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो इनका अनुपात दे रखा है 20 और 21, और हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमें 1 रुपए का लाभ होगा 20 पर गुणा 100। वीडियो रोक के आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वीडियो रोक के जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। तुरंत प्रभाव से बताओ कि आंसर क्या होगा, तुरंत प्रभाव से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। सभी साथी तुरंत प्रभाव से बताना कि हमारा आंसर क्या होगा। पूरी क्लास जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। हम बोल सकते हैं कि हमें 5% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 5% का प्रॉफिट। क्लियर? चलो, अब बड़े ध्यान से सुनना।
कि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ 150% है, तो बाबू क्रय मूल्य 100, 150% का लाभ, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 250। 100 रुपए क्रय मूल्य, 150 का लाभ, तो विक्रय मूल्य 150 नहीं लिखना, विक्रय मूल्य 250 होगा, विक्रय मूल्य 250 होगा, 150 नहीं होगा। तो 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 250 में बेच रहे हो तो 150 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो मेरे प्यारे साथियों 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो 5 और 8 होगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 15 और 18 है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है दोस्तों, 15 और 8। लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर निकलता है, चाहे क्रय मूल्य इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो 7 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 8 पर, और गुणा 100। तो 8 में कोई चीज खरीदी 15 में बेची, तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया 8 पर, 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया 8 पर, 7 रुपए का प्रॉफिट 8 पर, गुणा 100। तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175, 175 में 2 का भाग लगाओ, 87.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, ये कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92%, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92%। तो माना विक्रय मूल्य 100, तो क्रय मूल्य 92, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92%, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92%, माना क्रय मूल्य 92, विक्रय मूल्य 100, माना विक्रय मूल्य 100। अब हमें लाभ प्रतिशत, मैं बार बार बोल रहा हूं लाभ प्रतिशत तो आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना पड़ेगा। तो 8 रुपए का प्रॉफिट 92 पर और गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 200/23। 8 बार जाएगा ये, 8 पॉइंट कुछ बनेगा, 8.7। जब आप इसका भाग दोगे 200 में 23 का भाग दोगे तो 8.7 के करीब आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, 8.7 के करीब। इसमें लोग फंसते हैं, ये क्या बवाल है, कोई बवाल नहीं है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है, तो पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है फिर क्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4, 5। अच्छा 5/4 को आप 5:4 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। तो विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य 4, और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 1 रुपए का लाभ किस पर, 4 पर, 1 रुपए का लाभ 4 पर गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं नीचे 5 मत लिख देना, जो क्रय मूल्य होगा वही नीचे जाएगा। तो आपका जो लाभ प्रतिशत होगा 25%, लाभ प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, ये जरूरी है, कंपलसरी है कि आप क्रय मूल्य को ही नीचे लिखो। एक गाड़ी 80,000 रुपए में खरीदता है और 5,000 रुपए में मरम्मत कराने और 1,000 ढुलाई पर खर्च करता है। मरम्मत का खर्चा, अन्य खर्चा, ढुलाई का खर्चा, ये सब क्रय मूल्य में शामिल होता है। तो क्रय मूल्य में शामिल होगा तो क्रय मूल्य में लिखना। 80,000 में गाड़ी खरीदता है, 5,000 ढुलाई पर खर्च करता है, 1,000 रुपए 5,000 रुपए मरम्मत पर खर्च करता है, 1,000 ढुलाई पर खर्च करता है, टोटल 86,000 खर्चा हो गया। 80,000 में खरीदता है, 5,000 मरम्मत पर खर्च करता है, 1,000 ढुलाई पर खर्च करता है, तो टोटल 86,000 खर्चा हो गया। टोटल उसका जो खर्चा हो गया वो 86,000 रुपए हो गया।
80,000 रुपए में खरीदा, 5,000 रुपए मरम्मत पर, 1,000 रुपए ढुलाई पर, तो कितना हो गया बाबू? 86,000 रुपए उसका खर्चा हो गया टोटल। ये क्रय मूल्य है। और वो 25% के लाभ पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताना, तो 125% निकाल लो। क्रय मूल्य तो 100% होता है। अगर मैं किसी चीज को 25% के लाभ पर बेचूं तो उसका विक्रय मूल्य 125% होगा कि नहीं होगा? अगर मैं किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचूं तो उसका विक्रय मूल्य 125% होगा कि नहीं होगा? 86,000 में खरीद रहा है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो। 125 छिक्की कितना हो गया? 750, 75। 125 अट्ठे कितना होता है? 1000। 1000 और 75, 1075, ये आंसर आएगा। 1,07,500। रजनी ने 22,500 में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने परिवहन पर 800 रुपए और उसको लगवाने पर 1,000 रुपए खर्च किए। तो 22,500 में कोई एलईडी पैनल खरीदा और 800 रुपए इसके परिवहन पर खर्च किए और 1,000 रुपए इसको लगवाने पर खर्च किए। ये सब क्रय मूल्य में शामिल हो जाएगा। 0 0, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 24,300। 24,300 ये क्रय मूल्य हो गया, 24,300। और 20% का लाभ अर्जित करना है तो मुझे 120% में बेचना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 3 36। इकाई अंक का प्रयोग हो रहा हो तो कर लो। ये रहा ऑप्शन। इकाई अंक सुविधा कर देता है कैलकुलेशन को आसान करने में। याद रखना, इकाई अंक का प्रयोग बहुत जरूरी है, आपकी सुविधा कर देगा इकाई अंक। क्लियर? सुविधा कर देगा बेस्ट तरीके से, मजा आ जाएगा। 12 3 36, 6, 12 4 48 और 6 3, 12 4 48, 3 5, 12 दूनी 24 और 5 29, 29,160। तो जो इसका जो आंसर आएगा 29,160 आएगा, 29,160 आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी। बोलो हाँ या ना। 29,160। 29,160। मजा आ गया कि नहीं आ गया? या आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और बहुत जोरदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इससे पहले मैं एक बात और बता रहा हूं कि जिन्होंने हमारा अभी तक सलामी बैच नहीं लिया है, दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिन्होंने भी अब तक हमारा सलामी बैच नहीं लिया है तो वो सलामी बैच ले सकता है। बहुत मजेदार बैच है एसएससी जीडी का। इस सलामी बैच की खासियत क्या है, आप लोगों को पता है क्या? सलामी बैच की सबसे बड़ी खास बात है कि हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कोई फालतू चीजें नहीं। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के बीच में सीजीएल चल रहा है, बैंक चल रहा है, यूपीएसआई चल रहा है, यूपीएसआई के बैच में यूपी पुलिस कांस्टेबल चल रहा है। ऐसा नहीं, बिल्कुल टारगेट करते हैं। मतलब आप लोगों को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा अगर हम सीजीएल लेवल कराएंगे, बैंक लेवल कराएंगे। बिल्कुल जो है आपको तो मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने का। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा हमारे क्वेश्चंस क्यों फंसे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फंसाया है। दूसरी खासियत बात है, दूसरी खास बात है, बहुत कम प्राइस है इसका, 249 रुपए। और तीसरी खास बात है कि 1 साल की वैलिडिटी है। तो 249 में आप 12 का भाग लगाओगे तो 20 रुपए समथिंग पड़ेगा आपको महीने का खर्चा।
अगर आप गुरुजी पे 20 रुपए खर्च नहीं करते हो, उसमें भी सोच रहे हो, तो सबसे बड़ी दुविधा फिर आप में ही है। 20 रुपए महीने कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पूरे महीने की कॉस्ट 20 रुपए आ रही है वो। और 249 रुपए में आप सारा गेम पलट सकते हो, सारा गेम पलट सकते हो 249। सबसे कम प्राइस है। और सबसे चौथी खासियत, हम डीपीपी देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, डीपीपी देंगे। पांचवी खासियत, हम पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे जो क्लास में हम पढ़ाएंगे। छठवीं खासियत, हम नोट्स भी देंगे, हैंड रिटन नोट्स। सातवीं खासियत, हम टेस्ट पेपर भी देंगे। और 10 सितंबर तक, कल 10 सितंबर है, याद रखना, 10 सितंबर तक की उपलब्ध है। और ये सारी क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, बिना कोई संकोच के। तो कल पहली क्लास लेंगे हम 10 सितंबर में एसएससी जीडी की। अब तक फाउंडेशन क्लासेस चल रही थी यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशंस पर भी। तो फाउंडेशन क्लास के जरिए आपको ये समझाना था कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, अपन कैसा पढ़ाते हैं, और फाउंडेशन जिनका कमजोर है उनका थोड़ा सा मजबूत हो जाए, फिर आगे मैथ को पढ़ने में और मजा आए। तो आज ही ये बैच ले लेना एग्जाम पूरे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके। तो मिलते हैं अगली फाउंडेशन क्लास में। आज के लिए प्रॉफिट लॉस के लिए इतना काफी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, एक बात और, हमारे नंबर पे हाय लिख के जरूर जुड़ जाना, ताकि हमारी हर सूचना आपको मिलती रहे कि हम पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रहे हैं, हमारी क्लास आ रही है, कितने बजे आ रही है, इंपॉर्टेंट क्लास कब आ रही है, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो हमारे जितने भी लिंक आए टेलीग्राम के, व्हाट्सएप ग्रुप के, व्हाट्सएप चैनल के, इंस्टा आईडी के, सब में ऐड हो जाना, ठीक है बाबू। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।